हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे आपने देखा होगा जेई, नीट, पीसीटी, इन सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस काफ़ी हद तक काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अब इनमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके यूज होते हैं। आइए उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन होता क्या है। बेसिकली ये वो केमिस्ट्री होती है जिसमें आपकी एनर्जी का जो होता है एक्सचेंज होता है। रासायनिक ऊर्जा का आपका केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो हर एक सेल का अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है। अब समझते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना है कि आपका जो होता है ये कितने टाइप्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम दो टाइप्स देखते हैं आपका। एक होता है डेनियल सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। अब जो डेनियल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, इनमें दोनों की डिफरेंसेस एक होती है क्या कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिकली दोनों में ही सेम है, एक है डी और एक है जी। देखो अगर मैं स्ट्रिक्टली याद करने को बताऊं तो डेनियल सेल और गैल्वेनिक जी सेल, तो डी जी जो होगा सीई के बराबर होगा। डी जी इक्वल टू कर लो सी टू ई, ऐसे कर लो सी टू ई ऐसे, यानी कि आपका डी के बाद सी, डी के बाद ऐसे कर लो कि अगर बैकअप जाओगे तो आपका सी आ जाएगा, तो डी जी इक्वल टू सी हो जाएगा ई। अब इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक है आपका, मैंने क्या किया है कि इसमें है आपका, हमने रखा है कैथोड एक एनोड। अब ये जो कैथोड और एनोड होता है ये दो अलग अलग आपके रखे हैं। इसमें से हमने क्या किया है, एक जिंक का जो है रखा है और एक कॉपर का रखा है इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपका जो है कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड जो है निगेटिव चार्ज है। अब इसमें क्या होता है कि एक हमने साल्ट ब्रिज लगाया। बेसिकली साल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है इक्वली में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि आपका जिंक जो है, जिंक से ये कहाँ पे जा रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है, कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिंक टू कॉपर की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके अपोजिट जो होगा, यानी कि धारा, विद्युत धारा, यानी कि अगर हम आई से रिप्रेजेंट करें तो विद्युत धारा हमेशा इनवर्स में जो है क्या होता है, इनवर्सली में जाएगा। यानी कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह लेफ्ट टू राइट है तो आपका विद्युत धारा जो होगा वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब इसमें एनोड और कैथोड का अगर हम देखें तो ये दो टर्म्स आते हैं, एक होता है आपका रिडक्शंस, एक होता है ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशंस होता क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशंस होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और रिडक्शंस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर इन दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, तो हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक जो है जीरो ऑक्सीडेशन है और यहाँ जीरो से किसमें जा रहा है, +2 में जा रहा है। भाई आपके पास +2 तब जाएगा जब कोई चीज हमने डोनेट की है, प्लस चीज तभी तो आती है। यानी कि इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जा किसमें रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स की अपना जो दिया था वो क्या करेगा, इसके ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये जो आपका टेनियल सेल है, इनके 3 अलग अलग केस को देखने को मिलता है। बेसिकली ई नोड सेल पे डिपेंड करता है। ई नोड सेल वो होते हैं जहां पे फिक्स्ड टेम्परेचर के साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स की जाती है, वहीं पे ई नोड सेल जो है रिप्रेजेंट होती है। ई नोड सेल हर एक जो है मेटल्स के लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए भी सेम नहीं होती है, जिसे हम एक सीरीज के रूप में देखते हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपको बस इतना ही समझना है कि इसमें से कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। कि टाइप्स आपको पूछा जाता है कि टेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में जो है डिफरेंसेस क्या होती है, चेंजेस किसमें होते हैं। तो बेसिकली ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, कैथोड पे क्या चार्ज होते हैं, एनोड क्या होते हैं। तो आपके जो होते हैं यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, मैंने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ई नोड से जो है वन मैंने फिक्स किया है, ई नोड आपका ई से जो है 1.1 वोल्ट है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने कहा फिक्स रखनी 1 मोल डेसीमीटर क्यूब रखनी है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होता है उसके अपोजिट में विद्युत धारा प्रवाह करेगी, लेकिन ये कहाँ से जाता है, जिंक से कहाँ पे जा रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है, यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और इसमें देखिए अब आपका विद्युत धारा क्या होगा, आपका विद्युत धारा जो होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन प्रवाह आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेशन शो कर रहे हैं। अब इनमें क्या क्या 3 अलग अलग केसेस होते हैं, जहां पे ई सेल का जो मान 1.1 वोल्ट से अगर हमने ज्यादा रख दिया, कम रख दिया या इक्वली रख दिया, तब सेल वर्क करता है कि नहीं करता है। आइए देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में हम ये चेक करते हैं कि एक तो 2 अलग अलग मीटर है, जिसमें हमने क्या किया है, एक ये है सॉल्ट ब्रिज, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इसमें आपकी एक कैथोड की जो है रॉड लगी है, एक एनोड की रॉड लगी है। कैथोड में आपका कॉपर है और कॉपर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एनोड है आपका जिंक का जो कि निगेटिव चार्ज है। इसके बाद हमने क्या किया, इसे किसी बाह्य परिपथ से हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उधर, यदि हमने क्या किया, बाह्य बल कम लगा है किससे, आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब के क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो है विद्युत धारा वो आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, यानी कि विद्युत धारा हम कह सकते हैं कि आपका विद्युत धारा जो है Cu से जिंक की ओर आ रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एनोड क्या कर रहा है, एनोड जिंक है इसमें, ये पिघल करके या मेल्ट हो करके आपका कैथोड की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से विद्युत धारा क्या हो रही है, उल्टी दिशा में आ रही है। दूसरा केस होता है इसमें, अगर विद्युत बाह्य जो है बल आपका ई सेल अगर इक्वल टू आपका 1.1 वोल्ट के करीब में लगा दिया जाए, एक सॉल्ट ब्रिज है और आपने बाह्य परिपथ से जोड़ा है, ये आपका जिंक नोड, आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये है आपका Cu का लगा है। तो अब इसमें क्या होता है कि जितना इस परिपथ का था उतना हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी विद्युत धारा कहीं भी प्रवाहित नहीं होगी। इस केस में कोई भी रिएक्शंस नहीं होती है, यानी कि स्टॉप सेल्स का मतलब है कि नो रासायनिक अपचय, यानी कि नो केमिकल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी केमिकल एनर्जी बन ही नहीं रही है, तो यानी कि यहाँ पे सेल क्या हो रहा है,
है स्टॉप हो गया, यानी कि कुछ भी रासायनिक अपक्रिया नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये सेल पूरी तरह ना तो ये जिंक जो है अपने आप को मेल्ट करके कॉपर की तरफ भेज रहा है और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन्स कॉपर जो है जिंक की तरफ भेज रहा है। तो अब इसमें जो थर्ड केस है सेम ही हमने इसमें भी लिया है, लेकिन अब हमने जो बाह्य बल है उससे, यानी कि जो हम परिपथ से जो बाहर से हम बाह्य बल लगा रहे हैं वो कुछ ज्यादा लगा रहे हैं, किससे? 1.1 वोल्ट से। तब इस केस में उल्टा हो जाएगा, जो पहला केस है उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जिंक एनोड लिया है और सोल्यूशन में आपका जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और आपका यहाँ कॉपर है। अब जो एनोड का काम कर रहा था, जो भी आपकी सेल्स थी, आपके जिंक था, जो एनोड का काम कर रहा था यहाँ पे, अब वो कैथोड का काम करने लगेगा। कैसे? अब देखते हैं, अगर बाह्य बल ज्यादा लग रहा है, यानी इस परिपथ से जैसे ही हमने जोड़ा तो बाह्य बल जब ज्यादा लगेगा तो जिंक जो खुद है वो कैथोड की तरह काम करना स्टार्ट करेगा और आपका कॉपर जो है वो एनोड की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा, यानी कि कॉपर अब जो है मेल्ट होकर के जिंक की तरफ आने स्टार्ट हो गया है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर की तरफ जा रहे हैं? आपके जिंक की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित होगा और कॉपर पे खुल जाएगा। क्या होगा? यानी कि जिंक जो है आप कह सकते हैं जिंक जो है जिंक पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और कॉपर जो है वो कॉपर पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट। और इस केस में जो होगा विद्युत धारा अब किस ओर जा रही है? इस ओर जा रही है। पहले विद्युत धारा आपका कॉपर से जिंक की तरफ जा रही थी, अब जिंक से कॉपर की तरफ जा रही है और इस केस में जो है जो एनोड है वो कैथोड में चेंज हो जाएगा और जो कैथोड है वो एनोड में चेंज हो जाएगा। तो ये थी कुछ 3 आपके केसेस, जो 3 अलग अलग केसेस हैं। इनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, यदि आपका बाह्य सेल में इतना अगर हमने लगा दिया ज्यादा है, कुछ मानक आपका दे के रखा, जैसे मैंने यहाँ पे माना है 1.1 वोल्ट, अगर उसके बराबर लगा तो सेल क्या काम करेगी, अगर उससे ज्यादा लगा तो काम क्या करेगी, अगर उससे इससे कम लगा तो काम क्या करेगी। बेसिकली आपका क्या कैथोड का काम कर रहा है, क्या आपका एनोड का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने की स्पीड या फिर हम चेक कर सकते हैं दिशा क्या होती है। तो यहाँ से 3 मेन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेईई और नीट में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर आपका अगर बाह्य बल आपका कम है 1.1 वोल्ट से, तो हमेशा जो है विद्युत धारा क्या जाएगी आपका विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर जा रही है, कॉपर से जिंक की ओर जा रही है। ठीक है, कॉपर से जिंक की ओर जा रही है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है वो कहां से जा रही है? जिंक टू कॉपर की ओर, जिंक टू कॉपर की ओर। और इस केस में जो कैथोड है वो कॉपर है, एनोड है जो आपका जिंक है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज। इस केस में कुछ भी रिएक्शंस नहीं होगी, अगर इक्वली लगा तो इस केस में नो रिएक्शंस फॉरवर्ड, ना तो आपका लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि ना तो आपका जिंक जो है अपने आप को मेल्ट करेगा, ना ही कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और थर्ड केस में है आपका, हमने कहा कि अगर बाह्य बल आपका ज्यादा लग जाता है तो आपके जो जिंक है अब वो कैथोड की तरह काम करेंगे और जो एनोड है वो कॉपर है वो एनोड की तरह काम करेंगे और एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस केस में आपका जो भी है जिंक का जो जितना भी मेल्टिंग है प्रॉपर्टीज वो जिंक के पास रहेगा और कॉपर है जो कॉपर के पास ही रहेगा। लेकिन इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, इस केस में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो किसकी ओर चली जाएगी? जिंक से कॉपर की ओर। क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा किस ओर जा रही है? आपकी जिंक से कॉपर की ओर। और इस केस में क्या था? आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर जो थी, विद्युत धारा है,
विद्युत धारा की जो होगी वो आपकी किस ओर जाएगी, विद्युत धारा, विद्युत धारा की प्रवाह जो है वो अब जिंक से कॉपर की ओर जाएगी। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंस जो है टाइप्स थे, हमने बताया आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम अप होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ई नॉट के ऊपर क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। तो इसमें से 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो नीट, जेईई, पीसीटी एंड अदर्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंस होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब अगला जो है टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका गैल्वेनिक सेल। बेसिकली गैल्वेनिक सेल जो होता है, अब तक हमने जो डिस्कस किया उसी में है आपका गैल्वेनिक सेल। आपका इसमें क्या होता है कि सेम प्रोसेस होती है, ये भी आपकी किसमें चेंज करती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपका सी से ई की तरफ चेंजेस ही क्या कहलाती है, आपकी गैल्वेनिक सेल कहलाती है। अब गैल्वेनिक सेल में भी सेम वही प्रोसेस होता है, एनोड और कैथोड होते हैं जिसमें 2 अलग अलग बीकर्स रखे जाते हैं। आपका उसमें आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि आपका गैल्वेनिक सेल क्यों कहा गया, क्योंकि गैल्वेनिक सेल जो होती है वो हाफ सेल रिएक्शंस होती है, हाफ सेल रिएक्शंस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने पहले जो क्लास थी उसमें हमने देखा था, इससे पहले वाले में, कि आपका जो है क्या है कि एक आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है और आपका एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर का होता है। तो अगर हम जिंक को कॉपर से ऐड कर देते थे, आपका इधर जिंक होता है और इधर कॉपर होता है, यहाँ पे सॉल्यूशंस में हमें जिंक सल्फेट ZnSO4, यहाँ पे सॉल्यूशंस में हमें कॉपर SO4 ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे आपका एक साल्ट ब्रिज लगा होता है जो दोनों आयनों को आपका स्टेबलाइज करता है। तो एक तो है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है आपका कॉपर का है। यहाँ पे आपका एनोड होता था और आपका यहाँ पे कैथोड होता था, कैथोड इस पॉजिटिव चार्ज होता था और ये निगेटिव चार्ज होता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, हाफ सेल। अब इसमें हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि आपका जो हो याद रहे कि कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा रिडक्शन होगा। तो हम ऐसा ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक है LOAN, लोन। तो अब यहाँ पे क्या है, एक को याद रखो, L4 होता है लेफ्ट साइड, O4 होता है ऑक्सीडेशन, A4 होता है एनोड और N4 होता है निगेटिव चार्ज। यानी कि आप एक ही ट्रिक याद रखो, लोन, इसमें से हमेशा एक कंफ्यूजन टॉपिक्स बना रहता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा आता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब उसमें क्या होता है, आप जरा सा कंफ्यूजन से प्लस माइनस में बस हो जाती है गलतियां, तो उस गलतियों से बचाने के लिए एक यही है कि आप ट्रिक याद करो, ट्रिक है लोन। लोन का मतलब है आपका लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ, O4 होता है ऑक्सीडेशन यानी कि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, A4 एनोड, N4 निगेटिव चार्ज। जैसे आपका ये है, अगर मैं इस तरफ फेस करके रख रही हूँ तो ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। अब बाएं हाथ पे मेरा देख रही हूँ जिंक है, जिंक पे हमने एनोड रखा है, एनोड क्या है, निगेटिव चार्ज है। बस आपको यही ट्रिक याद करनी है। अब एक और है कि आपका इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघटन के मध्य के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। किसके किसके, विद्युत अपघट्ट के, और इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन आता है सेल विभव यानी कि सेल पोटेंशियल्स किसे कहते हैं। सेल पोटेंशियल्स क्या होता है कि दोनों सेल के बीच के डिफरेंस का अंतर क्या होता है, सेल पोटेंशियल्स होता है। सेल पोटेंशियल्स ऐसे समझा सकती हूँ कि आपको मान लीजिए ई नोट निकालना है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ई नोट कैथोड का और एनोड का निकालना है। मान के चलिए जिंक का 2.13 समथिंग आया और इसका है 1.1
1.12। अब इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो सेल पोटेंशियल यानी कि सेल विभव कहलाएगा। तो ये होता है आपका सेल विभव। अब इनमें से अगर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप इसमें सेल की जो रिएक्शंस होती हैं उनको समझते हैं किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से नहीं। तो बेसिकली आपका जो जिंक होता है और एक कॉपर होता है, दोनों मिलकर के फुल रिएक्शंस शो करते हैं। ऊपर लिख देती हूँ ट्रिक्लोन। अब इसमें क्या है कि हमने देखा था Zn और आपका है प्लस Cu2 प्लस, ये मिलकर के आपका Zn2 प्लस प्लस Cu। अब अगर हमें देखना है कि आपका जीरो ऑक्सीडेशन से कौन +1 में जा रहा है, कौन -1 में जा रहा है। हमेशा याद रखना जो आपका क्या है, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा और जिस पे चार्ज है वो एक्वस स्टेट में रहेगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन से किस ओर जा रहा है, +2 की ऑक्सीडेशन। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, त्याग किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स त्याग किया है, +2। जितना इसके पावर में लगेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही त्याग किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ले कौन रहा है, ये देखो इसके पास +2 पहले से था लेकिन इसने अब ये 2 प्लस ले लिया है और इस पे आ गया जीरो चार्ज, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शंस। अब ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और तरीका आजमा सकती हूँ कि मान के चलिए आप दो फ्रेंड हैं, ठीक है, फ्रेंड आप ए हैं और फ्रेंड आप बी हैं। अब इन दोनों फ्रेंड में क्या है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब आप दोनों क्या कर रहे हो कि चलो भाई आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए, टोटल 20 रुपए होंगे। लेकिन अगर आपके ए वाले फ्रेंड को और बी वाले फ्रेंड को देखा जाए तो मान के चलो इसको कुछ और लेना है, इसको 5 रुपए की आवश्यकता है, 5 रुपए की आवश्यकता है। अब अगर आवश्यकता है तो ये अपने दोस्त से ही मांगेगा। तो इसने क्या किया, भाई ए तुम 5 रुपए मुझे दे दो, मेरे पास हो जाएंगे। तो ए के पास कितने रुपए बचे, 5, और बी के पास कितने रुपए बचे, टोटल कितने हो गए, 15 रुपए। इसने अपना पैसा दिया है तो इसने अपना पैसा बी को दिया है, तो इसने लिया है तो ये इसका ऋणी हो जाएगा और ये इसका क्या है, धनी है, मतलब इसको वापस से लेना ही है। और इसके पास क्या हो गया, ऋण का निशान आ गया है। तो यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना पैसा त्याग दे रहा है इसको देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो इस हमने बताया जो दोनों सेल विभवांतर होंगे वो किसका अंतर होंगे, इस सेल का। अब हमने जो है ये जो आपका सेल, मैंने एक सेल लिया है जिसमें से आपका जिंक है और कॉपर है। अब हमने पूरा सेल रिएक्शंस लिखा है जिंक और कॉपर का, जहां पे जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके आपका कॉपर आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शंस। ये बेसिकली आपका एक रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। रीजंस क्या है रेडॉक्स रिएक्शंस में, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस एक साथ चलते हैं वही आपके रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। अब हमने देखा जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, आपका ये देखिए आपका ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका रिडक्शंस। तो इस सेल में जो आपका, मैं अगर कंप्लीट आपका फॉर्मूला लिखूं या फिर कंप्लीट रिएक्शंस लिखूं तो Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया है Cu में कन्वर्ट होने के लिए। इसके बाद जिंक है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर रहा है, प्लस देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा उतने ही धन आयन आएगा। यदि अगर 2 + 4 त्यागेगा तो 2 धन आयन आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब इनमें से क्या क्वेश्चंस में से क्या फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूला ये बनता है कि ई सेल निकाल के बताओ। तो ई सेल निकालने के लिए सिंपल सा है कि ई सेल सॉरी दाया दाया और ई सेल माइनस बाया। अब ई सेल आपका जो है दाया पे क्या होता है, यानी लेफ्ट राइट साइड आपका कैथोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शंस होती है, बाएं साइड पे आपका क्या होता है, एनोड, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीकरण। हमने सेम यही मान रख दिया है। अब इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में हमने मान रख दिया कि जिंक का जो ई सेल का मान है -0.76 है, वहीं पे आपका अगर कॉपर का है 0.34 है। अब इसमें बताइए कि ई सेल का मान कितना आएगा, कितना नहीं। जस्ट हमें फॉर्मूले में पुट करना है, प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है। क्या है, ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। अब इनको जब यहाँ पे माइनस दोनों माइनस जो के प्लस हो जाएगा और हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। क्या आएगा, 1.10 वोल्ट।
ठीक है। तो इस टाइप्स में जो क्वेश्चंस आपके हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनते हैं, बहुत डेप्थ में ही बनते हैं। बेसिकली यहाँ पे ई सेल का मान पूछ लेगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये चीजें पूछ लेगा, मान अलग अलग रख के दे देगा कि आपको दो सेल के बीच आपको मान निकालना है। तो आई होप मैंने अब तक जितनी चीजें एक्सप्लेन की हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।